SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन टैग पर। क्वेश्चन टैग एक्चुअली आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो प्रश्न पूछने के लिए यूज नहीं होता है। ये सिर्फ आपको एक एम्फेसिस या जोर डालने के लिए होता है, या उम्मीद की जाती है कि आप किसी से हामी बुलवा रहे हैं या वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। टोटल इसका फंक्शन यही होता है। अब ये क्वेश्चन टैग बनते कैसे हैं, इनको बनाने के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास ईंटा होना चाहिए। ईंटा होने के बाद आपको सीमेंट होना चाहिए। सीमेंट होने के बाद फिर आपको जो है श्रमिक या इन सब चीज़ों की या जो है रॉड आउट की ज़रूरत पड़ती है, कंक्रीट की। वैसे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे नेसेसरी एलिमेंट क्या है आपके पास, जो है यहाँ सब यूज आपका ऑक्सिलरी वर्ब का होता है। दूसरा यूज किसका होता है? दूसरा यूज आपका प्रनाउन का होता है। इसमें क्वेश्चन टैग में आप नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, नाउन का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, प्रोनाउन का यूज होता है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए। और उसके बाद जो है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो उन थोड़े थोड़े चेंजेस को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कौन से चेंजेस होने चाहिए। अब क्वेश्चन टैग जितने टाइप से बन सकते हैं वो टोटल मैंने यहाँ पे कवर करने का पूरा प्रयास किया है। और आप इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन टैग के मैक्सिमम कठिन से कठिन जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उस सब का सलूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए बातें हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। अब देखो क्वेश्चन टैग में एक ज़रूरी क्या चीज़ होती है? कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन लिखना है। तो कॉन्ट्रैक्शन सबका लिखने का सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊँगा कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे सबका बनता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आप ऑक्सिलरी वर्ब प्लस उसमें नॉट आप ये जोड़ते हैं, क्योंकि नॉट का यूज़ तब होता है जब आपका ये सेंटेंस, अगर जो सेंटेंस आपका असर्टिव है, सॉरी ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो जो टैग बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। और ये सेंटेंस अगर जो आपका निगेटिव है तो टैग आपका पॉजिटिव में बनेगा। तो पॉजिटिव में कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन निगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ आर और नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन करके आर एन टी लिखा गया। तो ऐसे सबके कॉन्ट्रैक्शन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ किस में कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे इज़ नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इजेंट होगा। आई एम नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? एमेंट। ये रंग है, ये कोई इंग्लिश में एक्सप्रेशन ही नहीं है, इसीलिए आई एम नॉट का पहली चीज़ तो कॉन्ट्रैक्शन एमेंट नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? तो मजबूरन हमको आरेंट को चूज करना पड़ता है। ठीक, या तो आप आरेंट चूज करें या इसको दूर दूर लिखिए, मतलब आई एम नॉट अलग अलग लिखिए, यही इसमें पॉसिबिलिटी है। और एमेंट परीक्षा में आप करते हैं और वहीं आप गलती कर देते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन टाइप बनाना हो और वहाँ आपको आई एम नॉट लिखने की ज़रूरत पड़े, तो आई एम नॉट कोई, समझिए इंग्लिश में कोई फ्रेज नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी चीज़, अगर जो आपको आर नॉट लिखना है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन आरेंट होगा। वाज नॉट है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन वाजेंट होगा। वर नॉट है तो वरेंट होगा। डू नॉट है तो डोंट होगा। डज नॉट है तो डजेंट होगा। ऐसे डिड नॉट तो इसका डिडेंट, हैव नॉट हैवेंट, हैज़ नॉट हैजेंट, हैड नॉट हैडेंट। और ये कैन नॉट में आपको ध्यान देना है कि कैन नॉट ये जो अलग अलग होता है ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है। कैन नॉट को हमेशा साथ में मिला के लिखा जाता है, इसलिए ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं होता। अगर जो कैन नॉट को आप दूर दूर लिखते हैं तो ये एरर मानी जाएगी आपकी। और इस कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? कांट होगा। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडेंट। विल नॉट का ओंट। वुड नॉट का ओंट। शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आपका शंट। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शुडेंट। माइट नॉट का आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन माइटेंट। और मस्ट नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मसेंट। नीड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नीडेंट। और डेयर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आपका डेरेंट। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब जो थी, मैंने सबको आपको यहाँ पे पूरा दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देने की ज़रूरत है
जैसे सबके कॉन्ट्रैक्शन में आपने क्या किया, ऐसे आप एन लगाते हैं, पहले पूरा वर्ब आप लिख देते हैं, पूरी ऑक्सिलरी वर्ब आप लिखते हैं, फिर उसके बाद एन लगाते हैं, एन के ऊपर ओ गायब कर देते हैं, फिर एक ओ गायब करके आपने एक यहाँ पे कामा लगाया, फिर टी लिख दिया। ये आप प्रोसेस करते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ कहाँ नहीं होती है उसको आप देख लो। अब जैसे ये प्रोसेस उनके साथ नहीं होती है जिनके लास्ट में डबल डबल लेटर आ जाते हैं। अब जैसे ये देख रहे हैं शैल, विल, तो डबल यहाँ पे आ गया तो क्या किया गया, इस डबल को गायब कर दिया गया। ये देख रहे हैं डबल गायब हो गया, सीधे एन लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्टेक्शन वो ऊपर कामा दे के फिर टी लगा दिया। विल नॉट में हमने क्या किया कि जो था क्या, डबल एल हमने गायब कर दिया, और जो आई था साउंड के लिए वो हमने उसको आई को ओ में कन्वर्ट कर दिया, और ये नॉट इसका कॉन्ट्रैक्शन ये हमने लिख दिया। तो ये दोनों आपके जो है दूसरे टाइप से बनते हैं, रेगुलर पैटर्न को ये फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको अलग कलर से भी किया है। और इसके अलावा जितने हैं सबके रेगुलर पैटर्न पे बन रहे हैं। अब चलिए हम लोग जो है अब आते हैं अलग अलग कुछ चीज़ों पर। अब जैसे इन सब के भी कुछ कॉन्ट्रैक्शनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नॉट को आप ऐसे लिखते हैं, आई एम को जो है आई एम को सिर्फ आप जो है ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हैं। इसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसे बनता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसे बनता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन आपका ऐसे बनता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे बनता है। और हैड या वुड, इसका आपका कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ ऐसे बनता है, और उसके ये आगे यूज़ दिए गए हैं सबके, देख रहे हैं, ये सबके आपके यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे आप एक में मिला के लिखेंगे तो कैसे यूज होगा। तो ये तो हो गई आपकी पूंजी। अब इस पूंजी से हमको कैसे क्वेश्चन टैग सीखना है ये मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन टैग में आपको पहला सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या है, वो सब लगभग ये मान के चलिए 90% आपके क्वेश्चन टैग ऐसे ही बनेंगे। पहला क्या है कि अगर जो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो कॉन्ट्रैक्शन निगेटिव में बनेगा। अगर जो आपका सेंटेंस निगेटिव है तो कॉन्ट्रैक्शन आपका पॉजिटिव में बनेगा। ये हो गया सामान्य रूल। अब जैसे यहाँ देखा आपने, राम इज़ ए बॉय, तो राम इज़ ए बॉय, अब कॉन्ट्रैक्शन हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लेनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे ये इज़ आपका मेन वर्ब का जो है काम कर रहा है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ये मेन भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है, बशर्ते इसको डायरेक्ट हमको फेस को चूज करना है। तो अब आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस का कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव बनेगा, तो सबसे पहले हमको ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी इज़, उसके बाद अब इसका नेगेटिव बनेगा तो इज़ के बाद हमको नॉट लगाना है, और नॉट वो भी हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगाया, तो इज़ उसके बाद एन, फिर ऐसे ओ गायब करके उसके यहाँ कामा लगा के टी हमने लगा दिया, तो ये बन गया इजेंट। अब यहाँ जो राम लिखा है, तो अब टैग बनाने में हमको नाउन का यूज़ नहीं करना होता है, हमको प्रनाउन का यूज़ करना होता है। तो राम का प्रनाउन क्या हो गया, राम ना मैं हूँ ना आप हैं, कोई थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर का है, तो इसके लिए प्रनाउन आप ही यूज़ करते हैं। तो टैग इसका ऐसे बनेगा, इजेंट ही। अब आ जाइए नेगेटिव का हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। अब देखिए सेंटेंस अगर जो आपका नेगेटिव है तो इसका आप टैग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। जैसे ये देखो, राम इज़ नॉट ए बॉय, तो अब इज़ नॉट में आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको पता है कि जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो आपका टैग पॉजिटिव बनता है, तो टैग पॉजिटिव बनेगा तो नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस राम की जगह हमको यहाँ पे प्रोनाउन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रोनाउन यहाँ पे सेट बैठ रहा है आपका ही, तो इसका टैग क्या बनेगा, इज़ ही। राम इज़ नॉट ए बॉय, इज़ ही क्या वो है। अब उसके बाद आपका नंबर आता है, ये दो हो गए सामान्य तरीके। अब आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अगर जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका टैग आप कैसे बनाओगे, तो इम्परेटिव सेंटेंस के टैग आपके दो टाइप से बनते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस अगर जो अफर्मेटिव वाला है तो उसका दूसरी टाइप से बनेगा, नेगेटिव है तो उसका दूसरी टाइप से बनेगा। तो नेगेटिव अगर जो रहेगा तो एज यूजुअल जैसे आप बनाते हैं वैसे बनेगा। जैसे अगर जो सेंटेंस नेगेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है, तो इसका जब टैग बनेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। अब आओ आप अफर्मेटिव पे। जब इम्परेटिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव स्टाइल में रहेगा, जैसे ये कम इन, तो इसका आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं। निगेटिव वाला भी टैग इसमें अप्लाई होता है और आपका बिना निगेटिव वाला भी टैग अप्लाई होता है। जैसे ओंट यू,
या विल यू, ये दोनों करेक्ट हैं। लेकिन जो ओंट यू ये है, ये इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा है और ये ब्रिटिश यूज में ये ज़्यादा होता है, ब्रिटिशर्स इसको यूज ज़्यादा करते हैं। दोबारा से आप सुन लो, कम इन इम्परेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस कोई भी होगा उसका टैग दो तरीके से बनेगा। उसका टैग निगेटिव बन सकता है, उसका टैग आपका अफर्मेटिव बन सकता है। अगर जो टैग आप निगेटिव बनाते हैं तो टैग निगेटिव बनाएंगे तो उसमें पोलाइटनेस ज़्यादा शो होती है, वो पोलाइटनेस के साथ आपको ऑफ़र किया जाएगा और ये आपका जो है ब्रिटिश यूज है। तो आपने ये देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस दो टाइप के मिलेंगे, एक अफर्मेटिव वाले मिलेंगे, दूसरे नेगेटिव वाले मिलेंगे। तो नेगेटिव जैसा कि ऊपर जैसे आप बनाते आए हैं वैसा टैग बनाएंगे। कहने का मतलब अगर जो सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो उसका टैग पॉजिटिव बनेगा, तो आप पॉजिटिव बना देंगे यहाँ पे। और अगर विल यू, इसमें जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं मिलेगी तो क्या माना जाएगा, विल माना जाएगा। और सब्जेक्ट यू होता है तो इसलिए विल यू यहाँ कर दिया जाएगा। तो अगर जो निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका टैग क्या बनेगा, विल यू। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में दोनों करेक्ट है, चाहे आप विल यू लगाओ चाहे ओंट यू लगाओ, यहाँ पे आपका दोनों करेक्ट है। अब इसी की कड़ी में आप कुछ और देख लीजिए। अब जैसे स्विच ऑन द रेडियो, विल यू, ये भी करेक्ट है। नियमता होना क्या चाहिए था कि अगर जो ये सेंटेंस आपका असर्टिव है, मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो टैग आपका क्या बनना चाहिए था, निगेटिव बनना चाहिए था। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग भी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करेक्ट है। अब अगर जो इसका आप निगेटिव बनाते हैं, सेम इसी सेंटेंस को देखिए मैंने निगेटिव में बनाया तो ये भी करेक्ट है, इसमें आपका पोलाइटनेस शो हो रहा है और प्लस ये यूज ब्रिटिश यूज है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप इम्परेटिव सेंटेंस में फंस सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया, और वो भी इम्परेटिव सेंटेंस के स्पेशली पॉजिटिव वाले में। अब यहाँ आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाले में दोनों करेक्ट हैं। अब इसमें आपने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर जो नेगेटिव वाला है तो हम क्या करते हैं, तो इसका एज यूजुअल जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे हम बनाते हैं, सामान्य तरीका। कहने का मतलब सेंटेंस अगर जो आपका ये क्या है, ये आपका नेगेटिव है तो टैग इसके पहले हमने बताया था पॉजिटिव, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सबका पॉजिटिव ही बनेगा, यहाँ पे दो दो टाइप से नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब ये देखिए यूज़ योर ओन माइंड, पॉजिटिव आ गया तो इसका निगेटिव भी बन जाएगा, इसका पॉजिटिव भी बन जाएगा, दोनों। अगर जो निगेटिव है सेंटेंस तो उसका टैग आपका पॉजिटिव ही बनेगा। और इसमें जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी तो यूज़ होती नहीं है, तो इसमें विल आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। विल आप अपनी तरफ से लगाएंगे और प्लस सब्जेक्ट यू होता है तो यू, आप यू का यू डाल देंगे, तो इसलिए विल यू आपका ये बना है। अब अगर जो सेंटेंस आपका लेटस वाला है तो आपका जो टैग बनेगा वो सेल वी से बनेगा। सेल वी से क्यों बनेगा, क्योंकि लेट के बाद क्या है, अस है। अस आया कहाँ से है, वी आर अस, तो कहने का मतलब ये अस आपका वी की फैमिली से आया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका टैग बनाने में हम वी का यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स डांस टुगेदर, तो शैल वी ये हो जाएगा। लेट्स हेल्प हर, शैल वी ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब अगर जो डेयर नाट है तो जाहिर सी बात है डेयर आपकी मॉडल ऑक्सिलरी, इसके बाद नाट लगा है तो इसका अब बनेगा पॉजिटिव डेयर ही। डेयर हमने ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, और सब्जेक्ट अगर जो आप लगाते हैं सब्जेक्ट में नाउन है तो आपको अपनी तरफ से प्रोनाउन लाना पड़ता है, और अगर जो प्रोनाउन है तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज़ वैसे उतार दो। अब जैसे दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपकी कहाँ है, ऑक्सिलरी वर्ब, हालांकि ये मेन वर्ब है लेकिन इसी को यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि डेयर हुआ, नीड हुआ, ये सब आपके जो है मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं। तो यहाँ डू डज न लाने की बजाय हम इसी डेयर को ही ऑक्सिलरी वर्ब बना दिए, डेरेंट ही। समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, टैग अगर जो आपका टैग बनाने में मेन सेंटेंस आपका वो आई एम से है तो आप क्या करोगे, जैसे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, अब आर एन टाई, इसका टैग क्या बनेगा, आर एन टाई। अगर जो आप एम एन टाई बनाते हैं, एम आई
ये कोई इंग्लिश में कोई भी ये एक्सप्रेशन नहीं है, इसको एक्सप्रेशन कोई माना ही नहीं जाता है। कहने का मतलब ये कोई सार्थक चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए मजबूरन आपको क्या करना पड़ता है, आपको आर एंड आई ये मानना पड़ता है। दूसरा देखिए, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो ये एम यहाँ है तो एम को आप यहाँ पहले आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ आई था तो हमने यहाँ पे आई लगाया, फिर उसके बाद हमने नॉट लगाया, ये सही है आपका। अगर जो आपने दूर दूर कर दिया तो ठीक है, तब आप एम भी लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन में एमेंट कोई शब्द है ही नहीं, एम नॉट है लेकिन एमेंट नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव था तो हमने यहाँ पॉजिटिव बना दिया। पॉजिटिव में एम आई होता है लेकिन नेगेटिव में ही सारा लफड़ा बवाला है। या तो नेगेटिव में दूर दूर कर दो तो सही है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर एमेंट कोई वर्ड है ही नहीं, उसकी जगह हम आर एंट यूज़ करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, देयर इज़ या देयर आर। तो अगर जो देयर सब्जेक्ट रहता है तो टैग में सब्जेक्ट आप क्या बनाओगे, तो टैग में सब्जेक्ट भी देयर ही को हम बना देते हैं। जैसे सेंटेंस आप देख रहे हैं, देयर आर बुक्स, आरंट देयर, देयर इज ए बुक, आरंट सॉरी इजेंट देयर। तो ये देख रहे हैं, देयर का देयर ही हम यहाँ पे उठा ला रहे हैं। बाकी जैसे प्रक्रिया चल रही थी, जैसे असर्टिव सेंटेंस है तो टैग इसका नेगेटिव बनेगा। आर वर्ब यहाँ थी तो ऑक्सिलरी वर्ब, हालांकि ये यहाँ पे मेन वर्ब है तो हमने जो है आर वर्ब को यहाँ चूज किया। ये इज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की फैमिली से है पर फंक्शन किसका यहाँ पे कर रही है, मेन वर्ब का, तो हमने इसको यहाँ लिखा। ये असर्टिव सेंटेंस था तो हमने नेगेटिव अपनी तरफ से लगा के इसको बनाया टैग। अब अगर जो दिस मिल जाए, दैट मिल जाए, आपको थिंग मिल जाए, जैसे थिंग का मतलब एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो इसके लिए आप मेन सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं तो टैग बनाते समय इनका क्या करोगे आप, दिस का क्या करोगे, दैट का क्या करोगे, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, इनका क्या करोगे। तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं इट। अब जैसे यहाँ देखो, अब जैसे दिस है, दैट है, थिंग है। अब थिंग का मतलब जैसे एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इस टाइप की चीज़ें, तो आप क्या करेंगे, तो इनको इट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ देखो, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, ये हो गया आपका मेन सेंटेंस। अब लुक्स तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ डज आएगा आपका, डजेंट इट। समझ रहे हैं? अब एवरीथिंग को यहाँ एवरीथिंग नहीं उतारा जाएगा, डजेंट एवरीथिंग ऐसे लिखना गलत होगा, डजेंट इट। अब आपको यहाँ पे इट लिखना है। दिस इज़ माई बैग, इज़ आपने यहाँ ऐसे उतार दिया, ये पॉजिटिव था, आपने नेगेटिव नॉट लगा दिया। अब फिर यहाँ दिस नहीं लिखोगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपने दिस, दैट, इनका आपने समझ लिया। अब इनका जैसे अब प्रोनाउन आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे प्रोनाउन यहाँ आपको ऐसे मिल रहे हैं, जैसे देखो, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम, ठीक। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आल है, तो टैग बनाने में आप आल यूज़ नहीं करेंगे। ये देखेंगे आल किस किस चीज़ का है, तो पता चला आल इस प्रोनाउन का है, अस का है। अस कहाँ से आया है, वी से आया है। हमको यहाँ सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो कहने का मतलब अब यहाँ बी ही तो लगाएंगे। और ये वी मुझे पता कहाँ से चला, ये मुझे पता यहाँ से चला। समझ रहे हैं? वी, तो वी हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। और यहाँ कैन यूज हुआ था, ये असर्टिव सेंटेंस था तो इसका टैग बनेगा नेगेटिव में, तो हमने वहाँ पे कांट यूज़ कर दिया है। तो अगर जो देखो आप इधर है तो इधर को भी हम यहाँ टैग बनाने में सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते हैं। तो इधर किस चीज़ का इधर है, तो पता चला यू का इधर है, मतलब इधर का मतलब दो में से एक। तो वो दो हैं कौन, तो पता चला दो यू हैं। यू ऑलरेडी पहले से ही प्रोनाउन है, तो इन प्रोनाउन को अब यहाँ पे हम इधर यूज़ न करके हम यहाँ पे इनके प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में हमने किया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये आप नेक्स्ट टाइप देखो। अगर जो सेंटेंस में बडी लगा है, जैसे समबडी, एनीबडी, वन लगा है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में मेन सेंटेंस के, जैसे समवन, एनीवन, नन, या सॉरी नन नहीं, या आपका इस टाइप की चीज़ें लगी हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी दे में। भले समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, इनको आप जो है सिंगुलर मानते हो, लेकिन जब टैग बनाएंगे तो टैग में इनके लिए प्रोनाउन आप क्या यूज करोगे, प्लूरल वाला। जैसे समबडी नॉक्ड एट द डोर, डिडेंट दे। अब आप यहाँ भले समबडी के लिए प्रोनाउन आपको ही लगाने का मन हो, लेकिन ना, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लूरल ही आता है इन सब कंडीशंस पे।
तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे somebody की जगह someone होता तो someone knocked at the door, तो फिर वही आप करते didn't they। अब यहाँ चाहे someone हो, चाहे somebody हो, चाहे anybody हो, कुछ भी हो, कोई भी बडी वाला somebody, anybody, इस टाइप का कोई भी बडी, या one जैसे someone, anyone, इस टाइप का रहेगा। तो आप जो यहाँ पे टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये टैग का सब्जेक्ट क्या रहेगा, ये आपका हमेशा दे ही रहेगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये आपका लास्ट टाइप हो गया। अब अगले वीडियो में हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कैसे टैग बनाते हैं वो हम सिखाएंगे। तो इसमें हम इसको यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को आप इसको रिकमेंड भी कर सकते हैं। और भी जिस मैटर पे आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे, वो चाहे लिटरेचर का टॉपिक हो, चाहे ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी पे जो है बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। थैंक्स।